हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। स्टूडेंट्स, कल आपका जो है सीसर्स यूनिवर्सिटी में मेरठ का जो है कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है फाउंडेशन कोर्स का संस्कृत का। तो एक जो है मैं मॉडल टेस्ट पेपर जो है इसमें अपलोड कर रहा हूँ, आप वो देख लीजिएगा। और इसमें जो है कुछ 134 क्वेश्चन है जो आपको MCQs में आएंगे, तो वो भी जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और तीसरा जो है कुछ मोटो के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का जो ध्येय है, हिंदी में ध्येय बोलते हैं, इंग्लिश में मोटो बोलते हैं, तो उसमें होता है यत्र सत्य से परमम निधानम, ठीक है ना। और भारत सरकार का जो ध्येय वाक्य अक्सर आपने कोर्ट में देखा होगा, टेलीविज़न पर जब अदालत की शूटिंग होती है तो उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है ना। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हालांकि मैंने किसी मॉडल पेपर से लिए हैं, लेकिन ये सबके पास सारे मॉडल पेपर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि जो है देखिए आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपको अपडेट कराता रहता हूँ साथ के साथ। और जो है प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी लास्ट वीक भी अपलोड मैंने करी थी, तो जो BSc का पेपर हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिएगा जो लास्ट वीक हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं एक अगली वीडियो और बनाऊंगा संस्कृत की, उसमें जो है कुछ मैं आपको और बात बताऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिएगा, तो इसमें एक जो कंडीशन क्या क्या है, पैटर्न क्या क्या है, ज़रा उसको समझ लीजिएगा आप लोग। पैटर्न ये रहेगा कि आपका जो है 3 मंत्र आएंगे। हालांकि ये पहले वाला मंत्र जो है अभी BSc में आया था, जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो आपको इसमें से किसी एक मंत्र को करना है, ठीक है। पहला मंत्र जो दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मंत्रों का हिंदी सहित अर्थ लिखिए, तो सिर्फ एक करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको श्लोक दिए होंगे, तो लिखा है निम्नलिखित श्लोकों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखिए, क्योंकि कोविड के नियमों का जो है सरकार ने जो है इसमें दे रखा है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि 1.5 घंटे में ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो 2 में से सिर्फ एक करना है आपको। जो श्लोक है, जो 2 है, सिर्फ आपको एक करना है, ठीक है। तो ये भी आपका 20 नंबर का होगा। उसके बाद आपको जो है नीचे ये देखिए, ये फिर खंड दे रखा है कि 2 खंडों का हिंदी में अर्थ लिखिए। इसमें से भी आपको एक ही करना है। जैसे एक ही आपको कै दे रखा है, उसके बाद ये आपको खे दे रखा है, ठीक है, उसके बाद गै दे रखा है। तो इसमें से भी आपको जो है एक ही करना है, यानी ये भी हो गया आपका 60 नंबर का पेपर। क्लियर है? 20 20 20, एक करना है तीनों में। जहाँ 2 करने थे वहाँ एक करना है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की महान विभूतियाँ, ठीक है। तो 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको, क्योंकि 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर है, तो 20 20 20 60 नंबर आपके ये हो गए, ठीक। और उसके बाद जो है 5 नंबर में आपका जो है ये टिप्पणी भी जो है आपको करनी है, ठीक है। तो इसमें मेरी जो है एक ही करनी होगी ये टिप्पणी कि निम्नलिखित में से महान विभूतियों में से किसी 2 पर टिप्पणी लिखिएगा, तो एक ही आपको इसमें टिप्पणी करनी है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेन जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, सुश्रुत, वारामिहिर, कणाद और पाणिनि, ठीक है ना। और BSc में जो आए हैं तो आप उनको ही पढ़ के जाइएगा और इनको ही पढ़ के जाइएगा। आराम से 2-3 बार रीडिंग कर लेंगे, आप इजीली लिख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द आपने बचपन में पढ़े थे छोटी क्लासेज में, तो वही हैं। तो 2 पर्यायवाची शब्द ही आपको लिखने हैं, ठीक है। अब मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को, इसमें आती है, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में करा रखे हैं, 2019 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, और अभी जो लास्ट वीक जो BSc का क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, ये वाले MCQs। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा पिछली, और उसमें आप देखिएगा
कि मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये 10 क्वेश्चन जो है करने हैं, तो 15 आपको दे रखे हैं, तो आपको इसमें 10 करने हैं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका जो है 3 नंबर का एक है, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस बार शायद बीएससी में 10 ही आए थे, तो उसमें से आपको जो है वो करने हैं शायद 5। एक बार इंस्ट्रक्शन जो है फिर भी जो है आप जो है देख लीजिएगा। चलिए, तो बीएससी वाला पेपर जो है वो मैंने जो भी अभी हुआ है लास्ट वीक, तो वो मैंने अपने हाथ में ले लिया है। तो आपको इसमें से सिर्फ 5 ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 5 करने हैं, ये वाले जो आपको ब्रैकेट में एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो आपको भारत की ये जो महान विभूतियाँ हैं, ठीक है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है तो सिर्फ 1 पर ही करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो टिप्पणी है निम्नलिखित महान विभूतियों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी है तो सिर्फ 1 पर ही करनी है आपको, ठीक है। और ये जो लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो सिर्फ 2 शब्दों के ही आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा, कमेंट मत कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। मंत्रों में से एक का अर्थ करना है, श्लोक में से एक का अर्थ करना है, और फिर ये जो खंड आपको कै ख गै दे रखे हैं 3, इसमें से आपको एक करना है, ठीक है। जो महान विभूतियाँ हैं 4 का कै, उसमें से एक आपको करना है। उसके बाद जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको किन्हीं निम्नलिखित में किन्हीं से 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। और इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बीएससी में 10 आ रखे हैं, तो आपको सिर्फ 5 करने हैं, ठीक है। चलिए, अब नीचे जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। तो जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ध्येय है, ठीक है, यत्र सत्यस्य परमम निधानम, और भारत सरकार का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है इसमें कुछ ये थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। संस्थान जैसे भारत सरकार या भारत सरकार का है सत्यमेव जयते, ठीक है। जीवन बीमा निगम का है योगक्षेमम वहाम्यहम्। दूरदर्शन का है सत्यम शिवम शिवम सुंदरम। डाकटार विभाग का है अहर्निशम सेवामहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी मसूरी का है शील परम भूषणम, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT जो है आपका, वो है विद्यामृत मश मनुते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का जो है अस्तो माँ सद्गम्य। आकाशवाणी जो है आपकी ऑल इंडिया रेडियो, उसका है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। श्रम मंत्रालय का है श्रम एवं जयते। भारतीय वायुसेना का है नभः स्पर्शम दीप्तम। दिल्ली विश्वविद्यालय का है निष्ठा धृति सत्यम। लोकसभा का है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। थल सेना का है सेवा अस्माकम धर्म है। भारतीय नौसेना का है शम नो वरुण है। सर्वोच्च न्यायालय का है यतो धर्मस्ततो जय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है यत्र सत्यस्य परमम निधानम। और भारतीय तटरक्षक बल का है वयम रक्षायम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ध्यान रखिएगा, आपको आएंगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा बार बार। मैं स्पीड में बना रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसका आंसर क्या है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और सीधा आंसर बता रहा हूँ, ठीक। तो भास रचित या लिखित नाटक कितने हैं, या भास की कितनी रचनाएं हैं, या भास के कुल प्रसिद्ध ग्रंथ कितने हैं, या भास के रूपकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसी में से एक आपको छांट के लिखना होगा। तो 13 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कादंबरी के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो आंसर है आपका
बाणभट्ट। ठीक। 3 नंबर, माघ द्वारा रचित ग्रंथों में से वर्तमान में प्राप्त ग्रंथों की संख्या है। ठीक है, कितनी है? तो इसमें जो है संख्या जो है आपकी थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सिर्फ शायद एक ही है। ठीक है, कालिदास के नाटकों की संख्या कितनी है? 3 है केवल। ठीक। शिशुपाल वधम कैसी रचना है? तो ये है आपका महाकाव्य। 6 है, महावीर चरितम के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं भवभूति जी। नेक्स्ट है, कवि कुल गुरु की उपाधि से विभूषित हैं? तो कालिदास जी हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? ये अभी भी आया था बीएससी में। या अर्थ गौरव के लिए किस महाकवि की प्रसिद्धि है? या अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? या भार व्यर्थ गौरव किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? तो ये 4 तरीके से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सब का आंसर जो है एक ही है, तो वो है भारवी। ठीक है। प्रतिमानाटकम किसकी रचना है? या प्रतिमानाटकम के रचयिता या लेखक कौन है? भास। भवभूति की कितनी नाट्य रचनाएं हैं? ठीक है, वो है आपकी 3। भवभूति के नाटकों में से कौन सा नाटक करुण रस से परिपूर्ण है? तो वो है आपका उत्तर रामचरितम। 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं दंडी। हर्षचरितम कैसी रचना है? तो ये है आपकी आख्याकिया। ठीक है, चलिए। चारुदत्तम कैसी रचना है? नाटक है। उत्तर रामचरितम के रचयिता या रचनाकार कौन है? भवभूति जी हैं। शिशुपाल वधम के रचयिता या रचनाकार कौन है? या शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं? ठीक है, तो वो हैं माघ। मेघदूतम कैसी रचना है? तो वो है गीति काव्य। कौन अपनी उपमाओं के लिए जाना जाता है? या उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो हैं आपके कालिदास जी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, 19 नंबर है कि कौन सी कालिदास की रचना है? मेघदूतम बृहत्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका हर्षचरितम। ठीक है, चलिए। इसमें 2 देखिए आपको दे रखे हैं। एक है आपका कि बृहत्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो पहला जो है तो हर्षचरितम आंसर आएगा। और अथवा करके अगर देता है कि बृहत्रयी में क्या नहीं है, तो नीचे के देखिए ऑप्शन अलग हैं, तो उसमें आपका आएगा 10 कुमार चरितम। ठीक है। माघे संति टेस्ट सुक्ति का शेषांग है, तो शेषांश है, तो वह है आपका त्रयो गुण। माघ के काव्य की विशेषताओं की संख्या है, तो वो है 3। माल विकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है। और नैषधीय चरितम कैसी रचना है? या नैषधीय चरितम किस प्रकार की रचना है? तो यह है आपकी महाकाव्य। ठीक है। कौन सी रचना उच्छ्वास में विभक्त है? तो वह है आपकी 10 कुमार चरितम। 26 है अलंकार की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका काव्य दर्श है। ऋतु संहारम कैसी रचना है? अथवा ऋतु संहार है, तो ये है आपका खंड काव्य। वासवदत्ता कैसी रचना है? तो ये है आपकी गद्य रचना। महानम भुजंग है कहकर किस पर व्यंग
किया गया बाण भट्ट पर। अभिषेक नाटकम के रचयिता हैं अथवा अभिषेक नाटकम किसकी रचना है? भास की। शिवराज विजय कैसी रचना है अथवा शिवराज विजय किस प्रकार का ग्रंथ है? तो वो है आपका उपन्यास। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है आपका 32वां कि वासवदत्ता के रचयिता कौन है, या वासवदत्ता किसकी रचना है, या वासवदत्ता रचना है? सुबंधु। प्रतिज्ञा योग धारणम कैसी रचना है? तो यह है आपकी नाटक। महावीर चरितम में किसका चरित्र वर्णित है? राम का। उत्तर रामचरितम नाटक का प्रमुख रस कौन सा है? करुण। मालती माधवम कैसी रचना है? तो वो है आपकी प्रकरण। ठीक है, इसमें प्रकरण आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कादंबरी कैसी रचना है? तो जो कादंबरी है या कादंबरी क्या है या कादंबरी किस प्रकार की रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कथा। रघुवंशम किस कवि की रचना है? तो वो है कालिदास की। रघुवंशम कैसी रचना है? महाकाव्य। शालातुर ग्राम से किसका संबंध है? तो वो है आपका पाणिनि का। अष्टाध्यायी ग्रंथ है। देखिए ये व्याकरण है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे मैंने आपको ये बताया अभी, है ना, कि जिसमें कंफ्यूजन है। तो एक क्वेश्चन तो 3 नंबर में थी और एक इसमें थी आपकी 36 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 42 कि पाणिनि विरचित महाकाव्य कौन सा है? तो सही आंसर है आपका जाम्बवती विजय। जाम्बवती विजय। कर्णभारम के रचयिता हैं। तो सही आंसर है भास। प्रतिमा नाटकम कैसी रचना है? नाटक है। दूत घटोत्कच के रचयिता हैं। भास। ऋतु संहारम के रचयिता हैं अथवा ऋतु संहार किस कवि की रचना है? कालिदास की। अर्थशास्त्रम किस विषय की रचना है? तो वो है राजनीति शास्त्र। ठीक है, चलिए विष्णुगुप्त किसका नाम था? ये तो आप जानते ही होंगे सभी लोग, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कौटिल्य का था। मनुस्मृति किस प्रकार की रचना है? नीति शास्त्र। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रकार की या कैसी रचना है? नाटक है। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित नहीं है, वो हैं आपके कणाद। अभिमार्कम कैसी रचना है? नाटक है। किरातार्जुनीयम के रचयिता या रचनाकार या लेखक कौन है, या किरातार्जुनीयम के किसकी रचना है? तो वो है भारवी की। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा का मूल स्रोत है, महाभारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिवराज विजय के रचयिता या लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो है आपका अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 58 स्वप्नवासवदत्तम के रचयिता हैं या स्वप्नवासवदत्तम किसकी रचना है? वो है आपकी भास की। मालती माधवम के रचयिता हैं या मालती माधवम नाटक है? तो वो है भभूति का। मेघदूतम कैसी रचना है? खंड काव्य है।
अभिज्ञान शकुंतलम के किसकी रचना है या अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं? तो वह है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं? 7। विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन हैं? कालिदास। उत्तर रामचरितम कैसी रचना है? तो ये एक नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। सुबंधु की कौन सी रचना है? देखिए, वासवदत्ता। ठीक है, सुबंधु क्या हैं? तो सुबंधु जो थे वो एक गद्यकार थे। दूत वाक्यम के रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्षचरितम के रचयिता कौन हैं? बाणभट्ट। दूत वाक्यम के रचयिता हैं तो वो हैं भास। ठीक है, इसके तो थे 67 में तो बाणभट्ट आंसर है और 68 में भास आंसर है। ठीक है, कुमार संभवम किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है। नैष्ठिय चरितम के रचयिता कौन है या नैष्ठिय चरितम रचना है या नैष्ठिय चरितम किस कवि की रचना है? तो वो श्रीहर्ष की है। चलिए, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कालिदास। महावीर चरितम कैसी रचना है? नाटक। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? 7। भारवी की रचना है तो वो है किरातुर्जुनियम। ठीक है, चलिए, कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए। कौन नाटककार नहीं है? माघ। कालिदास द्वारा रचित नाटक है तो वो है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। अंबिका दत्त व्यास की रचना है तो सही आंसर है इसका शिवराज विजय। ठीक है, चलिए, खंड वाद्य ग्रंथ किस प्रकार का होता है? तो वो दार्शनिक है। कौन सा कवि आधुनिक है? अंबिका दत्त व्यास। दंडी किस प्रकार के कवि हैं या दंडी क्या हैं? तो वो एक गद्यकार हैं। प्रत्यक्षर श्लेषमय काव्य के रचयिता हैं तो वो हैं सुबंधु। बाणभट्ट की कादंबरी नायक नायिका के जन्मों की कथा है तो 3 जन्मों की कथा है ये। ठीक है, 13 नाट्य रचनाएं किस कवि की हैं? भास। माघ के महाकाव्य का क्या नाम है अथवा माघकृत ग्रंथ है? तो वो है शिशुपाल वधम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 86। दंडी की रचना का क्या नाम है? तो वो है 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तो वो है नैष्ठिय चरितम। ठीक है, किरातुर्जुनियम किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य। हर्षचरितम का कथनायक किस प्रकार का है? ऐतिहासिक। पद लालित्य किस महाकवि की विशेषता है? दंडी की। सांबतम के रचयिता का इनमें से भवभूति रचित नाटक कौन सा है? तो वो है आपका मालती माधवम। 92। सांबतम के रचयिता का नाम है तो वह है अंबिका दत्त व्यास। बाणभट्ट की रचना है हर्ष चरितम। भास हैं नाटककार। माघ के काव्य की विशेषता बताइए। ठीक है, तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 कुमार चरितम में कितने राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है? या 10 कुमार चरितम में दंडी ने कितने राजकुमारों की राज्य प्राप्ति का वर्णन किया है? 10। बाणभट्ट हैं तो जो बाणभट्ट हैं वो एक गद्यकार हैं। ठीक है,
चलिए 98वें क्वेश्चन है कि मेघदूतम में कवि ने किसको दूत बनाकर यक्षिणी के पास भेजा है? मेघ को। प्रतिमानाटकम की रचना का मूल स्रोत है रामायण। भभूति के नाटकों में प्राथमिकता है करुण रस। सुबंधु की रचनाओं की संख्या है 1। बाणोशिष्टम जगत्स्वरम किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? बाण की। शिवराज विजय के नाटक का नाम है शिववीर। मेघदूतम किस लेखक की रचना है? कालिदास की। मृच्छकटिकम के लेखक हैं तो वो हैं आपके शूद्रक। कौन सा नाटक नहीं है? तो वो है हर्षचरितम। ठीक है, चलिए 107 है। रघुवंशम में कुल सर्ग हैं, ठीक है, तो वो हैं 19। भवभूति कौन है? एक नाटककार। कौन सा महाकाव्य नहीं है? सामवतम। दंडीकृत ग्रंथ है या दंडी की रचना है तो वो एक काव्यदर्श है, ठीक है। कुमार संभवम में कुल सर्ग हैं 17। विद्वदोष्ठम यह उक्ति किसके ग्रंथ के लिए प्रयुक्त है? श्रीहर्ष। काव्यदर्श है काव्यशास्त्र। सामवतम है नाटक। दूतवाक्यम का मूल स्रोत क्या है? तो वो है आपका महाभारत। कादंबरी में कितने भाग हैं? ठीक है, चलिए 2 भाग हैं। ऐतिहासिक उपन्यास है तो वो है शिवराज विजय। कालिदास का दृश्य काव्य है तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। स्वप्न वासवदत्तम नाटक में अंक हैं 6। नायिका दमयंती का वर्णन किस महाकाव्य में है? वो है नैषधीय चरितम में, ठीक है। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है रघुवंशम में। प्राचीनतम नाटककार हैं भास। कादंबरी है गद्य काव्य। काव्यदर्श किस कवि के द्वारा लिखा गया है? वो है दंडी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजय काव्य के नायक का नाम है तो वो है शिवाजी। पंचरात्रम का मुख्य मूल स्रोत है महाभारत। श्रीहर्ष कौन है? महाकाव्यकार। वैदर्भी रीति के प्रयोग में विशिष्ट है कालिदास। किरातुर्जुनियम में कुल सर्ग हैं 18 सर्ग। किरातुर्जुनियम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ठीक है, तो इसमें आपको जो है दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो 18 सर्ग ही आंसर है, ध्यान रखिएगा। शिशुपाल वधम का मूल स्रोत है महाभारत। आख्यायिका है तो क्या है आख्यायिका? ये हर्षचरितम है, ठीक है। श्रव्य काव्य है तो वो है नैषधीय चरितम। सूर्यवंश का वर्णन किस महाकाव्य में मिलता है? रघुवंशम में। और लास्ट है उत्तर रामचरितम नाटक में कितने अंक हैं? तो वो हैं 7। ठीक है व्यूवर्स, देखिए कल आपका एग्ज़ाम है और बहुत जल्दी में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं दिए हैं और ये जो लास्ट में आंसर शीट है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, ये भी साथ के साथ अपलोड हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन में इसमें जो कन्फ्यूज़न थी तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है व्यूवर्स, तो कल आपका एग्ज़ाम है। कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से करके आइएगा और इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको समझाई हैं तो उसके हिसाब से ही आप पेपर कीजिएगा। थैंक यू।